हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी केमिस्ट्री मॉडल से 2 का सॉल्यूशन को देखेंगे, बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और केमिस्ट्री के मॉडल सेट 2 को समझिए और उसका सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए पहले हम लोग सेक्शन ए को देखेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। यानी आपको सेक्शन ए से 1 गुना 5 बराबर 5 मार्क्स मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न को, H2O अणु के लिए लुईस बिंदु संरचना लिखें। H2O यानी जल अणु के लिए लुईस बिंदु संरचना लिखना है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, जिसके बाहर संयोजी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, जिसके बाहर संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो H2O यानी जल अणु का लुईस बिंदु संरचना कैसा होगा? देखिए, पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दोनों तरफ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आएगा और ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जो आकृति बनेगा, देखिए बढ़िया से, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बनेगा लुईस बिंदु संरचना। ध्यान से समझिए बढ़िया से। ऑक्सीजन का बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे बनेगा? हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दोनों तरफ आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करके साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यानी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह जाएगा। बढ़िया से जल अणु के लिए यानी H2O अणु के लिए लुईस बिंदु संरचना को देखिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। विलगित निकाय को परिभाषित करें। विलगित निकाय क्या है समझिए। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? उत्तर, वह निकाय जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाता है विलगित निकाय कहलाता है। अर्थात विलगित निकाय वह तंत्र है जो अपने परिवेश से कोई संक्रिया नहीं करता है। क्या समझ में आया? विलगित निकाय उसे कहते हैं जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाता है। यानी विलगित निकाय वह तंत्र होता है जो अपने परिवेश से कोई संक्रिया नहीं करता है। आगे चलिए सवाल नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आंसर NS2 NP1 से लेकर 6 तक, ठीक है। NS2 NP1 से लेकर 6 तक। आगे देखिए सवाल नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। उत्प्रेरक का अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्प्रेरक का अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ता है समझिए। उत्तर, किसी भी उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को अग्र या पश्य दोनों स्थितियों में समान रूप से प्रभावित करता है। क्या बोला? किसी भी उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, यानी वह संतुलित रहता है। तो अंतर सिर्फ क्या होता है? उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को अग्र या पश्य यानी आगे या पीछे दोनों स्थितियों में समान रूप से प्रभावित करता है, यानी पूरा अभिक्रिया संतुलित रहता है। आगे देखिए सवाल नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। ऑक्सीकारक को परिभाषित करें। ऑक्सीकारक क्या है समझिए। उत्तर, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। अपनी ऑक्सीकरण की क्षमता के कारण ये अन्य पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों को खींचकर ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण, ऑक्सीजन, ओजोन आदि। क्या बोला? ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकता है, यानी अपनी ऑक्सीकरण की क्षमता के कारण ये पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों को खींचकर ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण, ऑक्सीजन और ओजोन आदि। आगे देखिए सवाल नंबर 6 को, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। IUPAC नाम लिखें। निम्न का IUPAC नाम आपको लिखना है निम्न स्ट्रक्चर का। तो पहले आपको लंबी श्रृंखला खोजना होगा। तो चलिए पहले लंबी श्रृंखला को खोजिए। देखिए हम नीचे से काउंटिंग करके ऊपर तक गए हैं। टोटल 6 कार्बन का हमको लंबी श्रृंखला मिला है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड का है 6 कार्बन वाला, तो नाम होगा हेक्सेन, ठीक है। 6 कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो नाम होगा हेक्सेन। और देखिए 2 और 4 में एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन का लंबी श्रृंखला सिंगल बॉन्ड वाला है तो नाम होगा हेक्सेन। और 2 तथा 4 में एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है तो हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 को समझिए। 298 केल्विन तापमान पर किसी उदासीन विलयन के pH का मान क्या होगा? 298 केल्विन पर किसी उदासीन विलयन के pH का मान क्या होगा? आपको पता है उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ठीक है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, 7। आप लोग पढ़े हैं मैट्रिक क्लास में, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा, 7। तो चलिए अभी हम लोग केमिस्ट्री मॉडल सेट 2 में सेक्शन ए के सभी प्रश्नों को देखें। बाकी अन्य वीडियो में सेक्शन बी और सी को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।